अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर फार्मूला। बेसिकली बात यह है कि कोई भी इमेज जो कि मिरर से फॉर्म की जा रही है उसका साइज़ क्या है, बड़ी है, छोटी है, उसकी नेचर क्या है, रियल है या वर्चुअल इमेज है, ये सारी चीज़ें हमें किस तरह से पता लगती हैं। वैसे तो इसको अभी तक हम लोग अपनी बुक में इस तरह से पढ़ते आ रहे हैं कि इसकी कुछ इमेजेस बनी हुई हैं, कुछ इसकी डायग्राम्स बनी हुई हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को समझ आ रहा है कि किस तरह से ये इमेजेस वर्क करती हैं। बट एक और तरीका भी है जिससे कि हम लोग इसका साइज़ और इसके नेचर को जान सकते हैं कि कोई भी इमेज जो मिरर से फॉर्म हो रही है उसका साइज़ क्या है और उसकी इमेज की नेचर क्या है। वो तरीका है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है? मिरर फार्मूला इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p, इमेज डिस्टेंस q फ्रॉम द मिरर एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। उस ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस क्या है जिसको डिनोट किया गया है p से, देन जो इमेज फॉर्म हो रही है उसका डिस्टेंस क्या है मिरर से जिसको डिनोट किया गया है q से, और थर्ड फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या है, यानी कि जिस पॉइंट पे आकर प्रिंसिपल फोकस बन रहा है उसका और पोल का डिस्टेंस आपस में जो है वो कितना है। जब हमारे पास ये तीन चीज़ें होंगी यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, तो हमारा मिरर फार्मूला बनेगा। फार्मूला देखते हैं। 1/f यानी कि 1 डिवाइड बाय फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/p यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय 1, और 1/q में प्लस करेंगे यानी कि इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय 1। अब ये हमारा बेसिक फार्मूला है, लेकिन इस फार्मूला को यूज़ करते हुए कुछ कन्वेंशन साइंस का हमने ध्यान रखना है। वो क्या है? जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p है वो पॉजिटिव होगा तो रियल इमेज बनेगी, वो नेगेटिव होगा तो वर्चुअल इमेज बनेगी। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर बैक एंड पे बन रहा है तो इमेज रियल है, और अगर फ्रंट साइड पे बना रहे हैं यानी कि इमेजिनेटिवली बना रहे हैं हम तो वर्चुअल है, जो हम लोगों ने कन्वेक्स मिरर में पढ़ा था। इसी तरह से इमेज डिस्टेंस अगर पॉजिटिव होगा तो रियल होगा, और अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है यानी कि फ्रंट साइड पे बन रहा है तो दैट मीन्स कि वो वर्चुअल है। और इसी तरह से फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो कनकेव मिरर है, और अगर नेगेटिव है तो कन्वेक्स मिरर है। जब ये साइंस हम ध्यान रखेंगे तो हम लोगों को समझ आएगी किस तरह से हम लोगों ने इस फार्मूला को यूज़ करना है। इस फार्मूला को यूज़ करते हुए एक एग्जांपल करते हैं सॉल्व। अ कन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 66 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज़ 46 सेंटीमीटर। अब इमेज क्योंकि फ्रंट साइड पे आई है दैट मीन्स कि फोकल लेंथ हमारा वर्चुअल होगा। फाइंड लोकेशन ऑफ मिरर। हम लोगों ने इस मिरर की लोकेशन और इस इमेज की टाइप को ढूंढना है। किस तरह से? हमारे पास p गिवन है यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है दैट इज p 66 सेंटीमीटर। देन फोकल लेंथ हम लोगों के पास, क्योंकि अब फोकल लेंथ हमारी फ्रंट साइड पे बन रही है तो दैट मीन्स हम नेगेटिव यूज़ करेंगे, नेगेटिव 46 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला जहाँ पे पुट करते हैं, फॉर्मूला हमारा था 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। अब क्योंकि हम लोगों ने फाइंड करना है 1/q को, तो इसको हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, और 1/f जो कि ऑलरेडी हमारे पास गिवन है इसको हम इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे। अब जब हम इन दोनों की प्लेसेस को चेंज करेंगे तो जो पॉजिटिव साइन था वो नेगेटिव बन जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला कुछ यूँ बनेगा 1/q इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/p। अब इन दोनों की यानी कि f और p की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। f नेगेटिव 46 और p 66। अब 1/-46 माइनस 1/66 को जब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव 66 ही है, साइन बीच में माइनस का यूज़ हो रहा है बट ये पॉजिटिव 66 ही है, तो जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/-27। दैट मीन्स कि 1/q की वैल्यू है 1/-27। इस माइनस का मतलब ये है कि हमारी इमेज वर्चुअल है और इसकी लोकेशन बिहाइंड द मिरर है।
इस तरह से सॉल्व करेंगे हम मिरर फार्मूला से लोकेशन और नेचर ऑफ इमेज को फाइंड करेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा और इजी लगा होगा। इस टॉपिक को बार बार पढ़ें ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आप लोगों को आगे इजी रहे। अपना ध्यान रखिए। खुदा हाफिज़।